नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। और इस पाठशाला में हम आज बात करने वाले हैं नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जाए, क्या महत्व है नवजात शिशु की देखभाल करने का। तो साथियों, अभी तक हम चर्चा करते आ रहे थे कि शिशु जो है वो गर्भ में है, उसकी देखभाल वहां कैसे की जाए, किस तरीके से या कौन कौन से ऐसे तरीके हम अपनाएं जिनकी मदद से हम नॉर्मल डिलीवरी को सुनिश्चित कर पाए, शिशु के सभी अंगों का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम अच्छे तरीके से विकास कर पाए, शिशु के सभी अंग अच्छे तरीके से परिपक्व हो पाए, 9 महीने की ये जो जर्नी है ये हम अच्छे से अनुभव कर पाए। बहुत सारा पौष्टिक आहार हमने खाना था, हमने बहुत सारा आराम करना था, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी थी, समय समय पर टेस्ट हमको कराने थे, रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखानी थी और डॉक्टर से नियमित परामर्श हमें लेना था कि ये वाली समस्या को कैसे सुलझाया जाए। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं कि जब शिशु की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित कर ली गई है, शिशु अब आपके सामने है, तब इस शिशु की देखभाल कैसे की जाए। जितना सुरक्षित और स्वस्थ एनवायरनमेंट हमने शिशु को गर्भ में प्रदान किया, उतना ही सुरक्षित वातावरण हमें शिशु को अब भी प्रदान करना है, तो देखभाल करना आवश्यक हो जाएगा। अब ये देखभाल कैसे की जाए, उन्हें स्तनपान कैसे कराया जाए, क्योंकि स्तनपान का एक अपना बड़ा महत्व है। क्योंकि जब शिशु की डिलीवरी होती है, जब प्रसव हो जाता है, उसके बाद शिशु को क्या होता है कि अब भोजन जो है वो उन्हें नाल द्वारा नहीं दिया जाएगा। अब भोजन उन्हें कैसे दिया जाएगा, उन्हें मुख द्वारा भोजन दिया जाएगा। तो वो अपना भोजन माँ का जो दूध है उससे प्राप्त करते हैं, वही उनके लिए भोजन है। तो माँ के दूध में सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान है, वो बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ का जो पहला दूध है, जिसे आप पीला गाढ़ा दूध कहते हैं या खीस कहते हैं, ये बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये शिशु तक पहुंचे। तो साथियों, आज के इस सेशन में, इस पाठशाला में हम समझने वाले हैं कि जो माँ का पहला दूध है ये कितना पौष्टिक है, इसमें क्या क्या चीजें विद्यमान होती हैं जो शिशु को स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य करती है। साथ ही साथ समझने वाले हैं कि स्तनपान कराने का क्या महत्व है और स्तनपान को ठीक तरीके से कैसे कराया जाता है। तो साथियों, शुरू करते हैं हमारे बीच की इस बढ़िया सी बातचीत को, समझने का प्रयास करते हैं कि नवजात शिशु की देखभाल हमें कैसे करनी है। तो साथियों, हमने बात कर ही रहे थे कि स्तनपान जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, स्तनपान और इसका महत्व हमने समझना है, ध्यान से समझते हैं। जन्म के 1 घंटे के भीतर, जन्म हो चुका है, अब उसके 1 घंटे के भीतर की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसी शिशु का जो जन्म है, किसी बच्चे का जन्म शाम को 4 बजे हुआ है, तो 4 बजे से 5 बजे तक के बीच की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। शिशु को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे आप खीस कहते हैं, पिलाना आवश्यक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ये पिलाना ही है। तो देखिएगा, पिलाना चाहिए, पिलाना आवश्यक है। नाल को साफ और सूखे कपड़े से ही साफ करना है। नाल को क्या करना है, आपको जब साफ करना है तो आपको कपड़ा जो लेना है ना, वो सूखा कपड़ा लेना है और साफ कपड़ा लेना है। ये हम किस नाल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आपको याद है जो शिशु होता है जब वो आपके गर्भ में होता है, तो वो आपसे यानी कि माँ से किस तरीके से कनेक्ट होता है, एक नाल के माध्यम से कनेक्ट होता है, और ये नाल प्लेसेंटा टिश्यू से कनेक्ट होती है। इस नाल को हम क्या बोलते हैं, अम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं। और ये जो नाल होती है ये क्या कार्य करती है, माँ के शरीर से जितने भी पोषक तत्व हैं, पौष्टिक तत्व हैं, वो शिशु तक पहुंचाने का काम कौन कर रही थी, हमारी नाल कर रही थी। तो अब इस नाल की आवश्यकता नहीं है, इस नाल की अब तो आवश्यकता नहीं है। तो इस नाल को जब आपने साफ करना है, तो इस नाल को आप कैसे साफ करेंगी, सूखे कपड़े से साफ करेंगी। और बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि ये जो आपने सूखा कपड़ा लिया है, जो वस्त्र आपने लिया है, ये बहुत साफ होना चाहिए। अगर ये साफ नहीं होगा तो शिशु को इन्फेक्शन होने का खतरा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो आपने बात बहुत अच्छे से याद रखनी है और ध्यान भी रखनी है। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में कि स्तनपान और इसका महत्व
महत्व जो है वो और किस तरीके का होता है या और किस तरीके से होता है। शिशु को गर्मी प्रदान करें। जैसे ही शिशु जो है उनका जन्म हो चुका है तो आपने क्या करना है, सीने से उन्हें लगा करके रखें नियमित अंतराल पर, और जब भी शिशु मांग करे उन्हें स्तनपान अवश्य कराएं। उन्हें भूखा नहीं रहने दें क्योंकि ये बहुत ज्यादा आवश्यक है शिशु के विकास के लिए। आगे बात करते हैं, माँ के पहले जो पीला गाढ़ा दूध होता है जिसे हम खीस कहते हैं, उसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा कहा, हमने ऐसा पढ़ा और हमने ऐसा सुना भी होगा बहुत सारी बार कि ये जो माँ का पहला दूध होता है ये पीला होता है, ये गाढ़ा दूध होता है, इसे खीस कहा जाता है और ये बहुत आवश्यक है शिशु तक पहुंचना। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं। तो समझते हैं कि इसकी ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि ये शिशु तक पहुंचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ा देता है, यानी उनके इम्यूनिटी सिस्टम पर ये काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। अगर माँ का जो पहला दूध है वो शिशु तक पहुंचता है तो बच्चा जो है वो स्ट्रांग होता है, बहुत सारी बीमारियों से वो स्वयं लड़ने की क्षमता जो है वो उत्पन्न कर लेता है उनका शरीर। इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे की कीटाणुओं और आंतरिक सूजन से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो यानी ये एक तरीके का इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करने का काम करता है, मजबूत करने का काम करता है, ताकि शिशु बहुत सारी बीमारियों से तो खुद ही स्वतंत्र हो जाए, उसे कई प्रकार के इन्फेक्शंस जो हैं, सूजन जो है या छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं हैं उनसे ये दूध जो है वो उसकी रक्षा करेगा। तो साथियों बहुत आवश्यक है आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि जब भी शिशु की जब डिलीवरी सुनिश्चित की जाती है उसके बाद जब भी उन्हें भूख लगे तो आप माँ का जो पहला पीला दूध है वो अवश्य उन्हें दें। आगे बात करते हैं, शिशु के लिए ये पचाने में आसान होता है। ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि जटिल हो, शिशु इसे पचा ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये कैसा होता है, उनके पचाने में बहुत आसान होता है, सहजता से वो ये काम कर लेते हैं। आंत में एक परत बनाता है, संक्रमण और बीमारियों से शिशु की सुरक्षा करता है। ये क्या करेगा, ये अंदर जाएंगे, जैसे दूध उन्होंने पिया, अब ये दूध अंदर जाएगा, ये क्या करेगा, ये जो शिशु की आते हैं ना वहां पर एक परत बना लेगा। उस परत बनने से क्या होगा कि जो भी इंफेक्शन है, जो भी कीटाणु है, वो आपके शिशु को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, ये खुद उनसे लड़ लेगा। आगे बात करते हैं, अच्छे बैक्टीरिया के विकास में सहायक होते हैं। हमने ये समझा था कि बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो खराब होते हैं, पर ऐसे कुछ बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि विकास में मदद करते हैं। तो ये दूध क्या करेगा, उन अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देगा, उनके विकास में सहायक होगा। खीस को फेंकना नहीं चाहिए, ये शिशु की रक्षा का क्या है, कवच है। जैसे क्या करते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें हर समस्या से बचाने का प्रयास करते हैं, हमारे बड़े हमें हर समस्या से बचाने का प्रयास करते हैं, समय समय पर हमें बताते होते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए या ये कार्य हमें इस तरीके से करना चाहिए जिससे हमें समस्याओं का कम सामना करना पड़ेगा, कम मुसीबत हमें देखनी पड़ेगी। उसी तरीके से ये जो माँ का पहला दूध होता है ना, जो पीला दूध होता है, ये रक्षा कवच होता है आपके शिशु के लिए। तो आपके शिशु को जितना आप बाहर से प्रोटेक्ट करेंगी, ये दूध उतना ही उन्हें अंदर से प्रोटेक्ट करेगा, उन्हें इंटरनल रूप से स्ट्रॉन्ग करने का काम ये करेगा। आगे बात करते हैं, माँ के पहले पीले गाढ़े दूध यानी कि खीस की विशेषता है। अब आप देखिएगा कि बैक्टीरियल संदूषक की हम बात कर रहे हैं तो माँ के दूध में कोई नहीं होता, कोई भी बैक्टीरियल संदूषक यहाँ पर नहीं होता है। पशु दूध के अंदर ये हो सकता है, और जो पैकेजिंग वाले हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, पैकेजिंग वाले जो दूध आते हैं उनके अंदर मिश्रित होने पर ये संभव हो सकता है, लेकिन माँ के दूध में आप देख सकते हैं कि नहीं होता है किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया। संक्रमण विरोधी कारक की हम बात करें कि इन्फेक्शन को रोकने वाले फैक्टर्स जो है वो बहुत आवश्यक है कि इन्फेक्शन ना हो, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारक उसमें उपस्थित होने चाहिए। ये तो आवश्यक बात है, तो अच्छी बात है। तो देखिएगा माँ के दूध में ये उपस्थित है कि नहीं है, लेकिन आप देखिए पशु दूध के अंदर ये उपस्थित नहीं है और डिब्बाबंद दूध में भी ये उपस्थित नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम तो ठीक है इन्हें गाय का दूध दे देंगे, बकरी का दूध दे देंगे, भैंस का दूध दे देंगे, तो आप देख सकते हैं कि संक्रमण विरोधी कारक उसमें अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है। लेकिन अगर इसी जगह आप माँ का दूध पिलाएंगे ना तो देखिएगा संक्रमण विरोधी कारक उसमें उपस्थित है। विकास कारक की अगर मैं बात करूं कि विकास बहुत बड़ा सारा फैक्टर है कि आप शिशु का विकास तो चाहते ही हैं और अच्छा विकास चाहते हैं, तो देखिएगा विकास के जितने भी फैक्टर्स उपस्थित
उपस्थित है वो सब माँ के दूध में क्या है, आपको विद्यमान है, वो माँ के दूध में आपको मिलेंगे। लेकिन पशु दूध के अंदर और पैकेजिंग वाला जो दूध है यानी जो डिब्बाबंद दूध है उसके अंदर ये आपको अनुपस्थित मिलेंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि माँ का दूध कितना उपयोगी है और कितनी ज्यादा विशेषताएं उसके अंदर है और कितना लाभकारी है शिशु के लिए। आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। हमने क्या बोला, जब हम गर्भावस्था पढ़ रहे थे कि गर्भ के अंदर कौन कौन सी चीजें आवश्यक है, तो हमने बोला प्रोटीन आपको खाना चाहिए, कैल्शियम आपको खाना चाहिए, विटामिन आपको खाने चाहिए, आयरन आपको खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, तभी हमने उस समय आपका जो भोजन था तो हमने कहा था कि जितने रंग आपकी थाली में होंगे उतनी स्वस्थ आप महसूस करेंगी। तो प्रोटीन की आवश्यकता शिशु को है ना, इसका मतलब। तो आप देखिएगा कि अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो माँ का जो दूध है उसके अंदर सही मात्रा में ये उपस्थित है, और ये इतनी सही मात्रा में उपस्थित है कि ये शिशु को सहजता से पच जाता है, उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। पशु दूध की अगर मैं बात करूं तो पशु दूध में प्रोटीन उपस्थित होता है, पक्की बात है, क्योंकि हमने क्या कहा कि आपको दूध पीना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है, ऐसा ही तो हमने बोला। तो हमने कहा पशु दूध में उपस्थित तो है, लेकिन ये इतनी ज्यादा मात्रा में है कि शिशु अभी इसे पचाने योग्य नहीं है, ये शिशु को जटिलता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माँ के दूध में पचाने योग्य है ना, तो माँ का दूध बहुत आवश्यक हो गया है। डिब्बाबंद दूध की अगर मैं बात करूं तो आंशिक रूप से संशोधित रूप में ये विद्यमान होते हैं। वसा की मैं बात करूं तो वसा भी आवश्यक होती है। तो देखिएगा, पचाने के लिए पर्याप्त आवश्यक फैटी एसिड यानी लाइपेज जो है वो यहाँ पर उपस्थित होता है माँ के दूध में। अगर पशु दूध की बात करें तो आवश्यक फैटी एसिड्स की कमी होती है, लाइपेज बिल्कुल ही नहीं होता है, जबकि हमने बात करी थी कि ये आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, आपके भोजन के पाचन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम डिब्बाबंद दूध की बात करें तो आवश्यक फैटी एसिड्स की कमी, लाइपेज जो है वो बिल्कुल नहीं यहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जिन पर माँ का दूध जो है वो 100% खरा उतर रहा है। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में। आयरन की अगर हम बात करें तो हमने गर्भावस्था में पढ़ा था कि जब हमारी गर्भावस्था चल रही है तो डॉक्टर्स हमें आईएफए की सलाह देते हैं कि आईएफए आपको लेनी चाहिए, आयरन फॉलिक एसिड, जिससे आयरन की डेफिशिएंसी आपके शरीर में नहीं हो। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको याद है हम अनीमिक हो जाते हैं। फिर हमने एचबी फैक्टर भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया था, पढ़ा था, बात करी थी इसके बारे में। तो हम वहां क्या करते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा अनीमिक है तो ब्लड आपको चढ़ाया जाता है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। लेकिन आप देखिए आयरन आवश्यक है कि नहीं है ना। तो अब आप यह देखो कि विशेषताओं में माँ का दूध कम मात्रा में अच्छी तरह से अवशोषित कर लेता है, आयरन को कम मात्रा में अच्छी तरह से अवशोषित कर लेता है। भाई कम मात्रा से मेरा तात्पर्य है कि माँ का जो दूध है, आप माँ के दूध के अंदर आयरन उपस्थित है। अब इतना आयरन सफिशिएंट होता है कि बच्चा उसे अपने शरीर में अच्छे तरीके से अवशोषित कर ले। लेकिन यहाँ देखो पशु दूध में कम मात्रा अच्छी तरीके से ये अवशोषित नहीं हो पाता है। हमने यही तो बोला था कि आयरन का जो टैबलेट है वो विटामिन सी वाले जो खाद्य पदार्थ है आपको उनके साथ लेना है, चाय कॉफी के साथ नहीं लेना, क्योंकि वो उसमें अच्छी तरीके से अवशोषित नहीं हो पाता। पर माँ के दूध में हो जाता है। ये ताकत है कि माँ का जो पहला दूध है वो बच्चे को आपको जरूर पिलाना चाहिए। डिब्बाबंद दूध की अगर मैं बात करूं तो मिलाई गई अतिरिक्त मात्रा अच्छी तरह से अवशोषित नहीं होती है। विटामिन की अगर बात की जाए जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, तो ये माँ के दूध में पर्याप्त होते हैं जितने की शिशु को आवश्यकता है। अपर्याप्त है ए और सी पशु दूध के अंदर, और विटामिन तो जो है आपके डिब्बाबंद दूधों में तो मिलाया जाता है, उसमें आप ऊपर से ऐड करते। तो आप देखिएगा कि माँ के दूध में हर वो प्रकार का आवश्यक तत्व है जो शिशु के विकास के लिए आवश्यक है, शिशु को अच्छा करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आवश्यक है। वो हर प्रकार का पौष्टिक तत्व, हर प्रकार का आवश्यक तत्व माँ के दूध में विद्यमान है। तो आप समझिए कि माँ का दूध कितना आवश्यक है शिशु के लिए। आगे बात करते हैं। देखिएगा जल की हम बात करें, आप जानते हैं जल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए भी, सभी के लिए। तो देखिएगा माँ के दूध में ये जल कैसे पर्याप्त मात्रा में, पशु दूध में अतिरिक्त की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा सा कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो कभी कभी इसे पतला करने के लिए क्या करते हैं, पानी मिला दिया जाता है, तो ज्यादा हो जाएगा जल। डिब्बाबंद दूध की बात कर रहे हैं तो सही, इसमें भी हम इसी बात को कहते हैं कि अतिरिक्त आवश्यकता इसके अंदर भी हो सकती
है। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में कि स्तनपान कराने की सही स्थिति क्या है। अभी तक हमने चर्चा करी कि माँ का जो पहला दूध है, जो पहला पीला गाढ़ा दूध है जिसे हम खीस कहते हैं, वो क्या होता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, उसके अंदर कितनी चीजें होती हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे कि स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है, सही स्थिति क्या है, किस तरीके से, किस स्थिति में इसे कराना चाहिए। तो देखिएगा, शिशु का सिर एवं शरीर जो है वो सीधा हो, आपने उसे सीधा रखा हुआ हो, ऐसा नहीं हो कि उनका सिर जो है वो लटक रहा है या शरीर जो है वो सही तरीके से व्यवस्थित ना हो। शिशु का चेहरा माँ के स्तन की ओर हो तथा उनकी नाक ठीक माँ के निप्पल के सामने हो। शिशु का शरीर माँ की त्वचा के समीप हो। शिशु के पुट्ठे को नीचे से आप क्या करें, सहारा दें। यदि वो नवजात हैं, शुरू की बात है, अगर वो थोड़े से बड़े हो गए, 1 साल के हो गए या इससे ज्यादा हो गए हैं और स्तनपान कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने हाथ से सहारा दे सकते हैं ताकि वो आराम से स्तनपान कर पाए, अच्छे से स्तनपान कर पाए। आगे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सा मोमेंट है या ये कौन सी स्थिति है। तो ये जो स्थिति है इसे हम क्रेडल कहते हैं, इसे फुटबॉल कहते हैं, क्रॉस क्रेडल कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि माँ का जो हाथ है वो शिशु के पुट्ठों पर है। बैक लेइंग कहते हैं इसे, जिसमें शिशु जो है वो उल्टा लेट करके, यानी कि माँ की जो छाती है उस पर लेट करके स्तनपान करता है। साइड लेइंग कहते हैं इसे, जिसमें आप जो है करवट लेकर के शिशु को स्तनपान कराने का प्रयास करते हैं। ये स्तनपान कराने की सब सही स्थिति है। आप इनमें से किसी भी तरीके से अपने शिशु को स्तनपान करा सकते हैं। आगे बात करते हैं, शिशु का स्तन से जुड़ाव का सही तरीका क्या है, वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, शिशु की ठोड़ी माँ के स्तन को छूनी चाहिए। ये जो माँ का स्तन है, तो शिशु की जो थोड़ी है वो माँ के स्तन को छूनी चाहिए। शिशु का मुंह पूरा खुला हुआ होना चाहिए। इस बात का अवश्य आप ध्यान रखें कि शिशु का जो मुंह है वो अच्छे तरीके से खुला हुआ हो, ताकि वो अच्छे तरीके से यहाँ पर स्तनपान कर सके। आगे बात करते हैं, शिशु का निचला होंठ बाहर की तरफ मुड़ा होना चाहिए। शिशु के मुंह के अंदर एरोला यानी कि काले भाग, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कि मात्रा ऊपर की तरफ अधिक होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से ये व्यवस्थित होना चाहिए जिसकी मदद से शिशु अच्छे तरीके से उस पहले दूध का सेवन कर पाए, जो कि उसे ताकत प्रदान करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उनके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करेगा। आगे बात करते हैं, स्तनपान के लाभ क्या होते हैं। हमने ये समझा कि स्तनपान आवश्यक होता है, हमने ये भी समझा कि दूध बहुत आवश्यक होता है, ये समझा कि दूध में इतने सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो बाकी चीजों में उपलब्ध नहीं है। हमने ये समझा कि स्तनपान कराने की सही स्थिति क्या है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्तनपान के लाभ क्या है, क्यों कराना है स्तनपान। तो देखिएगा, माँ और शिशु के मध्य के संबंध को ये और मजबूत करता है। माँ और शिशु का संबंध तो वैसे ही मजबूत होता है क्योंकि वो 9 महीने तक माँ के गर्भ के अंदर रहते हैं, पर माँ और शिशु के संबंधों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए स्तनपान कराना बहुत आवश्यक होता है। प्रसव के बाद उदासी और बेचैनी से बचने में ये मदद करता है। बच्चे का मस्तिष्क ये विकसित करता है, ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया को कैसा कर देता है, आसान कर देता है, क्योंकि हमने यही तो समझा था कि माँ के दूध के अंदर सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व उपस्थित हैं जो बालक के, शिशु के विकास के लिए आवश्यक है। तो आप देखिएगा कि बच्चे का मस्तिष्क जो है वो अच्छे तरीके से विकसित हो पाता है, ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया सहज यहाँ पर ये बना देता है। आगे बात करते हैं स्तनपान के बारे में, महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो देखिएगा, जन्म से लेकर 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पर्याप्त होता है और किसी प्रकार के सप्लीमेंट्स की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। इस बात का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जन्म से लेकर के 6 महीने तक आपको क्या करना है, सिर्फ माँ का दूध उन्हें पिलाना है, जो कि बहुत आवश्यक होता है। और आपने पढ़ा, आपने देखा भी, आपने समझा भी कि माँ के दूध के अंदर सारी चीजें हैं, तो बाहर से उन्हें किसी प्रकार की जो चीजें उनकी आवश्यकता नहीं। उसमें जल भी विद्यमान है, विटामिन भी विद्यमान है, प्रोटीन भी विद्यमान है और रोग प्रतिरोधक कारक जो है वो भी विद्यमान है। तो सभी प्रकार की चीजें माँ के दूध में ऑलरेडी उपस्थित है, उन्हें बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो जन्म से लेकर के 6 महीने तक आपको सिर्फ माँ का दूध उन्हें पिलाना है। माँ के दूध में 90% पानी और अन्य पोषण तत्व पानी में ही विद्यमान होते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो है माँ का दूध आप पिला रहे बच्चे को, हो सकता है
प्यास लगी हो तो पानी पिला दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि माँ के दूध के अंदर 90% पानी है और उस 90% पानी के अंदर ही सारे पोषक तत्व विद्यमान है। इसका मतलब जल अवश्य है माँ के दूध में और पर्याप्त मात्रा में है और उसी जल में सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान है जो कि शिशु के विकास के लिए आवश्यक है। तो उन्हें बाहर से जल की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में। देखिएगा, शिशु की पानी की जरूरत को पूरा करने में ये सक्षम होते हैं। आप देखिए, शहद या घुट्टी देने से शिशु बीमार एवं कुपोषण का शिकार बन सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, शहद या घुट्टी जो है उसे देने से आपको बचना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शिशु यहाँ से क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, कुपोषण का शिकार वो हो सकते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि आप इनसे परहेज करें, उन्हें ना दें। क्या देना है आपको? आपको माँ का जो दूध है वही उन्हें पिलाना है। जन्म से 6 महीने तक तो आवश्यक है ये। जन्म से 6 महीने तक तो ये आवश्यक ही है कि आप माँ का पहला दूध जो है वो उन्हें पिलाएं। माँ का पहला दूध से मेरा तात्पर्य है कि माँ का जो दूध है वो आप उन्हें पिलाएं। तो साथियों, आज के इस सेशन में हमने समझने का प्रयास किया कि माँ का ये जो दूध है ये कितना ज्यादा आवश्यक है और इसके अंदर कितनी महत्वपूर्ण चीजें विद्यमान है। इसमें वो सारे फैक्टर्स, सारे कारक विद्यमान है जो शिशु को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करते हैं, स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं। बाहर से उन्हें किसी प्रकार के सप्लीमेंट्स की, जल की, शहद की, घुट्टी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब माँ के दूध में विद्यमान है जो कि उनके शरीर के लिए, उनके विकास के लिए आवश्यक है। तो साथियों, बहुत आवश्यक है कि जैसे ही शिशु जो है आप उसकी सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित कर पाते हैं, आप उनकी देखभाल जो है अच्छे प्रकार से करें। और देखभाल अच्छे प्रकार से करने का एक तरीका कौन सा है? स्तनपान सही तरीके से कराना, ये एक देखभाल का एक तरीका है। साथियों, मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे इसके अगले सेशन में और समझने का प्रयास करेंगे कि नवजात शिशु की देखभाल और किस तरीके से कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।